1960 से। और यहीं पर हम इस कहानी की लीड कैरेक्टर यानी कि बेबी डॉल से इंट्रोड्यूस होते हैं। इस वक्त उसकी मॉम की तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है। उसके घर में उसका एक सौतेला बाप है और साथ ही उसकी एक छोटी बहन भी। तभी खबर आती है कि बीमारी के चलते उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। यहाँ पर उसकी मॉम की डेथ के बाद में जब उसका सौतेला बाप वसीयत को देखता है तो उसे पता चलता है कि उस औरत ने अपनी पूरी वसीयत अपनी इन दोनों बेटियों के नाम कर दी है। इसीलिए वो काफी गुस्से में आ जाता है और अपनी बड़ी बेटी बेबी डॉल के पास जाता है। पहले वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, यानी कि उसका शोषण, लेकिन बेबी डॉल उसके मुंह पर पंजा मार देती है और उसे दूर ढकेल देती है। इसी वजह से उसका बाप उसके कमरे को बंद करके छोटी बेटी की ओर चला जाता है। बेबी डॉल इस बात को समझ चुकी थी कि घर में कोई नहीं है और अब उसे ही करना है जो करना है, इसलिए वो खिड़की के रास्ते से नीचे उतर जाती है और कहीं से भी घर से एक बंदूक ढूंढ कर लाकर अपने सोतेले बाप पर शूट करती है। मगर उसी वक्त उससे शॉट मिस हो जाता है। हालांकि कांच के टूटने की वजह से उसका बाप जख्मी हो जाता है और जब वो अपनी बहन को पास आकर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके आने में देरी हो चुकी है और उसके बाप ने पहले ही उसकी छोटी बहन को जान से मार डाला है। यहाँ पर बेबी डॉल अपने इस सदमे से उभरी ही नहीं थी कि तभी उसका बाप पुलिस स्टेशन कॉल कर देता है और पुलिस को ये बताता है कि बेबी डॉल की माँ की मौत के बाद उसे काफी ज्यादा सदमा लगा है और उसकी दिमागी हालत पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है और यही रीजन था कि इसने अपनी छोटी बहन को जान से मार डाला। जिसके बाद बेबी डॉल को ले जाया जाता है लेनॉक्स असाइलम। वहाँ पर ब्लू नाम का एक वार्डन होता है जिसको इसका बाप रिश्वत देकर लोबोटोमाइसिन ट्रीटमेंट करने के लिए कहता है। बेसिकली एक ऐसा इलाज था जिसके हो जाने के बाद में माइंड की सारी मेमोरीज उड़ जाती है, यानी कि पास्ट की कोई भी बात याद नहीं रहेगी। अगर ऐसा हो जाता है तो बेबी डॉल फ्यूचर में पुलिस को कुछ बता नहीं पाएगी और पूरी वसीयत की जायदाद पर कभी क्लेम नहीं कर पाएगी। लेकिन इस इलाज को करने के लिए वहाँ की साइकाइट्रिस्ट वीरा गॉर्स्की के सिग्नेचर्स की जरूरत होती है, जो कि ब्लू नकली सिग्नेचर्स करके ये इलाज कंटिन्यू करवाने वाला था। अब यहाँ बेबी डॉल को असाइलम में ले जाया जा रहा था तो उसने जाते वक्त 4 चीजें नोट करी जो कि उसे वहाँ से भागने में हेल्प कर सकती थी, जो कि थे फायर, मैप, नाइफ और एक की। अब बेबी डॉल पे जैसे लोबोटोमाइसिन का इलाज होने ही वाला था तभी ये पूरी कहानी एक फैंटेसी वर्ल्ड में पहुंच जाती है जिसमें सारे मौजूदा कैरेक्टर्स सेम हैं लेकिन सबके रोल्स अलग अलग हो चुके हैं। जैसे कि ब्लू एक ब्रोथल चला रहा होता है। ब्रोथल यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है और वहाँ फीमेल स्कॉट यानी कि प्रोस्टिट्यूट काम करती है और साथ ही असाइलम में जितनी भी फीमेल पेशेंट्स मौजूद होती हैं वो वहाँ पर सेक्स स्लेव्स का काम कर रही होती हैं। और जिनकी साइकाइट्रिस्ट थी यानी कि वीरा, वो अब एक डांस इंस्ट्रक्टर बन चुकी होती है। उसका काम होता है सभी सेक्स स्लेव्स को अच्छा सा डांस सिखाना ताकि क्लाइंट को अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जा सके। जहाँ पर बेबी डॉल इस वक्त इस ब्रोथल का एक न्यू एडमिशन है, जिसके बाद में बेबी डॉल की यहाँ पर 4 और अलग कैरेक्टर्स के साथ दोस्ती होती है जो कि इस मूवी में आगे चलकर काफी बढ़िया रोल प्ले करने वाली है, जिनका नाम है स्वीट पी, उसकी छोटी सिस्टर रॉकेट, एम्बर और साथ ही ब्लॉन्डी। ये सभी यहाँ पर कस्टमर्स को लुभाने के लिए उनके लिए डांस, अच्छी सर्विस और भी काफी सारी चीजें करती है। अब यहाँ पर रॉकेट को एक काम मिलता है कि बेबी डॉल को यहाँ की हर एक चीज समझाते हैं कि क्या काम कैसा होता है और कब क्या करना होता है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है रसोई में और यहाँ पर रॉकेट एक बोरे को खींचकर उसे स्टोर में डालने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ का शेफ उसे गंदी नजरों से देखता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। उसकी तेज तेज चिल्लाने की आवाजें बेबी डॉल तक पहुँचती है और वह सीधा आकर एक चाकू हाथ में उठाती है और उस शेफ के गर्दन पर रखकर रॉकेट को वहाँ से बचाकर ले जाती है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर गॉर्स्की पर, जो कि इस वक्त बेबी डॉल को डांस के लिए बुलाती है। हालांकि स्टार्टिंग में वो काफी हिचकिचाती है, लेकिन जब डॉक्टर गॉर्स्की उसे मोटिवेट करती है कि तुम्हारे अंदर वो ज्वाला है जो एक बार जल जाए तो कभी बुझने का नाम नहीं लेगी, तो ये सुनकर वो डांस करने के लिए तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर इस मूवी का सबसे एक्साइटिंग पार्ट जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि जिस वक्त भी बेबी डॉल डांस के लिए अपनी आंखें बंद करती है वहीं से एक फैंटेसी वर्ल्ड स्टार्ट हो जाता है, यानी कि कहानी एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है जहाँ पर उसे एक शख्स मिलता है और वो उससे सिर्फ ये पूछता है कि क्या तुम यहाँ से भागना चाहती हो, तो बेबी डॉल उसे हाँ में जवाब देती है। जिस पर वो शख्स उसे कहता है कि इसके लिए तुम्हें लड़ना होगा। ये कहते हैं कि साथ ही वो उसे कुछ हथियार देता है जिसके अंदर एक बंदूक, कुछ गोलियां और साथ ही एक कटाना स्वाड होती है। कटाना स्वाड वो स्वाड होती है जिसे कि समुराइज यूज करते हैं और ये बहुत रेयरली ही मिल पाती है। और जब बेबी डॉल वहाँ से निकलने लगती है तो वो शख्स उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए 5 चीजों की जरूरत होगी, जो कि है आग, नक्शा, चाकू और एक चाबी। तो वो कहती है कि ये तो सिर्फ 4 हुए, आपने मुझे 5 कहा था। तो वो शख्स उसे कहता है कि 5वीं चीज तुम्हें खुद ढूंढनी होगी, इसका जवाब तुम्हें तुम्हारे अंदर से ही मिलेगा। इसके लिए हो सकता है कि तुम्हें एक बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ जाए, लेकिन ऐसा होते के साथ ही तुम्हारी जीत निश्चित होगी और तुम अपने काम में कामयाब हो जाओगी। इतना बोलकर वो अनजान शख्स वहाँ से चला जाता है और जब वो अपने सामने देखती है तो उसे बड़े बड़े 3 समुराइज दिखते हैं। और सबसे खास बात तो ये थी कि हर समुराई के पास में उसकी एक स्पेशलिटी थी। जब पहले समुराई से उसका सामना होता है तो वो लात खाकर काफी दूर गिर जाती है और इस समुराई के पास में लड़ने के लिए था एक बड़ा सा स्पेयर यानी कि भाला। उसे बड़ी ही चालाकी के साथ खत्म करके जब वो दूसरे समुराई के पास जाती है तो
तो उसके पास थी एक मशीन गन, जिसे बेबी डॉल पलक झपकते ही अपनी बंदूक से शूट कर देती है। जिसके बाद बारी आती है उन तीनों में से सबसे खतरनाक वाले थर्ड समुराई की, जिसके पास में थी उसी की तरह एक कटाना स्वार्ड यानी कि तलवार। बेबी डॉल उसे भी बड़े ही चालाकी के साथ बीच में से मारकर आधा आधा कर देती। और जैसे ये तीनों समुराई खत्म होते हैं, यहाँ प्रेजेंट टाइम में बेबी डॉल का सपना टूट जाता है और हर कोई मानो उसे देखकर बस तालियां बजा रहा होता है और ये कह रहे होते हैं कि तुमने काफी अच्छा डांस किया। अगले दिन हम देख पाते हैं कि बेबी डॉल उन 4 लड़कियों को कन्विंस करती है जिनके साथ वो अपने इन सारे कामों को अंजाम दे सकती थी, यानी कि यहाँ से भाग जाने का प्लान, जहाँ पर वो उन्हें ये बताती है कि मैं डांस करके उन सभी का ध्यान बटाऊंगी और इसके पीछे कुछ जरूरी चीजें हैं जिनकी मुझे जरूरत है, वो काम तुम चारों करोगी। जिसमें सबसे पहली चीज शामिल थी मैप यानी कि नक्शा, जो कि लगा हुआ था ब्लू के ऑफिस में। तो यहाँ से स्वीट पी जाती है सीधा ब्लू के ऑफिस में और उसे कहती है कि बेबी डॉल डांस कर रही है, जिसे देखने के लिए ब्लू वहाँ से चला जाता है और स्वीट पी चुपके से उसके ऑफिस में एंटर कर जाती है। मीनवाइल हम बेबी डॉल को देख पाते हैं जो कि आंखें बंद करती है उस डांस के लिए और अगेन वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में पहुंच जाती है और यहाँ पर उसके लिए एक और नया टास्क था, जहाँ पर वही अनजान शख्स उसे फिर से मिलता है। ये पूरा प्लेस एक वॉर जोन लग रहा था और यहाँ पर वो शख्स उसे बताता है कि आपको इस मिशन में करना क्या है। वो सबसे पहले उन चारों को एक सेफ प्लेस पर पहुंचाता है और बताता है कि तुम सभी को एक मैप लेकर आना है जो कि ऐसे सोल्जर से भरा हुआ है जिनके अंदर खून नहीं बल्कि गैस भरी हुई है। अगर देखा जाए तो इस मैप के इंसिडेंट्स को हम रियलिटी के अंदर ब्लू के ऑफिस से मैप चुराने वाला इंसिडेंट्स रिजेंबल कर सकते हैं। अब यहाँ पर काफी गोलीबारी होती है और ये पांचों उन हजारों सैनिकों पर भारी पड़ती है और एक एक करके उन सभी को मौत के घाट उतारते उतारते उस शख्स तक पहुंच जाती है जिसके पास ये मैप था। और फाइनली उस मैप को चुराकर जब वो अपने मिशन को कंप्लीट कर लेती है तो मीनवाइल यहाँ डांस फ्लोर पर उसकी आंखें खुल जाती हैं, जिसे लोग अगेन देखकर काफी तालियां बरसाते हैं। तो यहाँ पर ब्लू डांस इंस्ट्रक्टर यानी कि डॉक्टर वॉर्स्की को कहता है कि हमें एक प्राइवेट शो करना चाहिए ओनली फॉर हमारे मेयर के लिए, ताकि हमारे पास थोड़े फंड्स जमा हो जाएं। जिसके बाद वो अपने ऑफिस में आता है और उसे अपनी फोटोकॉपी मशीन अपने प्लेस से थोड़ी हिली हुई मिलती है, जिस पर वो ये समझ जाता है कि यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। अब बारी थी अगले दिन की और यहाँ पे होने वाला था एक प्राइवेट शो और अब बारी थी आग की, यानी कि उन्हें मेयर की जेब से लाइटर चुराना था और ये काम करती है एम्बर। जिसके बाद उस ब्रॉथल में मेयर की एंट्री होती है और वो अपने लाइटर से सिगार जलाता है और वहीं पर बेबी डॉल का डांस स्टार्ट होता है, जहाँ पर ऑब्वियसली ये अपने नेक्स्ट मिशन में पहुंच जाती है जो कि था अगेन एक और फैंटेसी वर्ल्ड और अगेन वही अनजाना शख्स इन्हें फिर से मिलता है और इस बार ये था एक किंगडम जोन, जहाँ पर इन्हें एक ड्रैगन के बच्चे के गले से 2 पत्थर निकालने थे जिन्हें रगड़ने पर आग निकलेगी। तो यहाँ पर एम्बर उड़ाने लगती है एक प्लेन जिसका साथ देती है ब्लॉन्डी, वहीं दूसरी ओर स्वीट पी, रॉकेट और बेबी डॉल पहुंचते हैं सीधा उसी ड्रैगन के पास में। वो ड्रैगन पहले तो उन पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन ये तीनों ही चालाकी से उसे पकड़ लेती है और उसका गला काट के उसकी गर्दन में से 2 बड़े बड़े पत्थर निकालती है और जैसे ही उन्हें जलाती है तो उनमें से आग निकलती है। तभी वहाँ पर पहुंच जाती है उस ड्रैगन की मॉम जो कि उससे साइज में काफी ज्यादा बड़ी थी और वो उनके ऊपर धमाधम आग की बरसात करने लगती है। जिसके बाद ये पांचों ही कोशिश करती है कि कैसे तैसे करके उस बड़ी ड्रैगन को जान से मार दें और बड़े ही शानदार तरीके से बेबी डॉल उस बड़े से ड्रैगन को एक दरवाजे में फंसा देती है और अपनी स्वॉर्ड को उसके सर में दे मारती है, जिससे कि वो वहीं पर जान से मारी जाती है। मीनवाइल यहाँ पर हॉल में म्यूजिक बंद हो जाता है और साथ ही बेबी डॉल की आंखें खुल जाती है और हमेशा की तरह ही सभी लोग उससे काफी खुश होते हैं। लगता है मानो उसने काफी बेहतरीन डांस करके दिखा दिया। मेयर भी उसका डांस देखकर इतना खो चुका था कि उसकी सिगार मुंह में पड़ी पड़ी ही बुझ गई थी और जब उसे वापस जलाने के लिए वो अपनी जेब से लाइटर निकालने लगता है तो उसे लाइटर मिलता ही नहीं है, यानी कि लाइटर चोरी हो चुका था। वहीं पर नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि ये पांचों काफी खुश हो रहे होते हैं क्योंकि इनके पास 4 चीजें चुरानी थी, उनमें से 2 चीजें आ चुकी थी, यानी कि नक्शा और आग। तभी वहाँ पर ब्लू पहुंच जाता है और वह करेन से धमकाने लगता है और कहता है कि तुम जो चीजें कर रही हो वो मत करो, क्योंकि अगर किसी ने भी भागने की कोशिश करी तो उसे जान से मार दिया जाएगा। और इतना कहते के साथ ही वो वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पर स्वीट पी बाकी लोगों से कहती है कि मैं इस मिशन को आगे और कंप्लीट नहीं करना चाहती क्योंकि इसमें जान का रिस्क है, मगर ऐसा करने से रॉकेट उसे मना करती है और वो कहती है कि हमें यहाँ से निकलना ही होगा वरना ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी में कौन जीना चाहेगा। यहाँ पर हालांकि ब्लॉन्डी भी काफी ज्यादा डर चुकी होती है और वो मायूस होकर एक जगह बैठ जाती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर वॉर्स्की पहुंचती है और वो पूछती है कि आखिर बात क्या है। तो ब्लॉन्डी दिल से चाहती थी कि वो उसे अपना सारा प्लान बताते और जब ऐसा कर रही होती है तभी वहाँ पर ब्लू पहुंच जाता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है। जिसके बाद में उनका अगला टास्क था चाकू, जो कि चुराना था शेफ के हाथों से, जहाँ पर मौजूद थी बेबी डॉल, एम्बर और रॉकेट। हालांकि स्वीट पी ने इस मिशन के लिए उन्हें मना कर दिया था, इसलिए वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। तो इस वजह से बेबी डॉल का भी मन थोड़ा सा हिचकिचा रहा था कि उन्हें चाकू चुराना चाहिए या नहीं, मगर इतने में ही अपने दिमाग को वापस स्टेबल करके स्वीट पी वहाँ पर पहुंच जाती है उनकी मदद करने के लिए। जिसके बाद तो ये अगेन अपनी प्लानिंग में लग जाते हैं, फटाफट से जाकर सारे गेट को बंद कर देते हैं, रेडियो स्टार्ट कर देते हैं और एक गाना प्ले कर देते हैं और यहाँ बेबी डॉल अपना जलवा दिखाती है, यानी कि डांस करने लगती है शेफ के आगे
और जैसे ही उसकी आंखें बंद होती है यानी कि अगेन एक और फैंटेसी वर्ल्ड की स्टार्टिंग। मगर इस बार कहानी में ट्विस्ट ये था कि जब ये अपने फैंटेसी वर्ल्ड में पहुंचते हैं तो यहाँ पर 5 की जगह सिर्फ 4 लड़कियां थी। ब्लॉन्डी इस मिशन में नहीं थी क्योंकि वो इस वक्त किचन में मौजूद भी नहीं थी और वो ऑलरेडी ब्लू को सब कुछ बता चुकी होती है अनवांटेडली। इस मिशन में उनका ये टास्क था कि उन्हें एक चलती ट्रेन में बॉम्ब को डिफ्यूज करना है, मगर वो ट्रेन खाली नहीं बल्कि काफी सारे रोबोट्स से भरी हुई थी, जहाँ पर अब ये सभी मिलकर ट्रेन की हर एक बोगी में आगे बढ़ने लगते हैं और सारे के सारे रोबोट्स इन पर हमला करने लगते हैं। लेकिन इनकी दिलेरी और जाबाजी के आगे वो रोबोट्स नहीं टिक पाते और फाइनली ये सभी पहुंच जाते हैं उस में और जैसे उसे डिफ्यूज करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक रोबोट पहुंच जाता है जो कि इस वक्त पूरी तरीके से मरा नहीं था और वो चालाकी से उस बॉम्ब को ऑन कर देता है। इसी दौरान रॉकेट का जेट पैक भी लीक कर जाता है, उसकी सारी गैस निकलने लगती है, जहाँ पर कहानी कई बार रियलिटी में भी पहुंचती है। और यहाँ पर म्यूजिक बंद हो जाने की वजह से बेबी डॉल का डांस भी रुक जाता है। यहाँ रियलिटी में एक्चुअल में रेडियो पर सॉन्ग रुकने की वजह थी तार पर पानी गिरना और उस तार में शॉर्ट सर्किट हो जाना। इस वजह से शेफ को एकदम से होश आ जाता है और वो स्वीट पी को चाकू हाथ में उठाते हुए रंगे हाथ पकड़ लेता है और वो जैसे ही चाकू लेने के लिए आगे बढ़ता है तभी उसका तार पानी से हट जाता है और अगेन सॉन्ग चलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बेबी डॉल का डांस फिर से स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि रॉकेट का जेट पैक जो कि लीक हो रहा था तो स्वीट पी उसे अपना जेट पैक दे देती है और जैसे ही वो बॉम्ब फटता है तो उसके अंदर स्वीट पी मारी जाती है। जबकि यहाँ रियलिटी के अंदर जब शेफ अपने चाकू से रॉकेट को मारने वाला होता है तो स्वीट पी बीच में आ जाती है और उस चाकू से वही मारी जाती है, जिसके बाद में इन सभी के अंदर एक दुख का माहौल क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पर बारी थी अगले डांस परफॉर्मेंस की, जहाँ पर ब्लू इनके सामने आता है और इन सभी को एक लंबा लेक्चर देता है और कहता है कि तुम लोगों ने मुझे निराश किया है। जिसके बाद वो गन निकालता है और वहीं पर ब्लॉन्डी और एम्बर को जान से मार डालता है, जिसके बाद सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इसी बीच मौका पाकर ब्लू बेबी डॉल के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिस पर अपने आप के बचाव में बेबी डॉल वो जो चुराया हुआ चाकू था उसे ब्लू के कंधे में दे मारती है और उसके गले में जो चाबी लटक रही थी उसे वहाँ से चुरा कर भाग जाती है और सीधा पहुँचती है रॉकेट के पास और उसे बताती है कि अब सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं और अब ये दोनों ही प्लान के मुताबिक आग लगाते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और बड़ी ही मुश्किलों से बचते बचाते ये दोनों उस ब्रॉथल से भाग जाते हैं। लेकिन गाड़ियों के पीछे छुपकर जब ये लोग देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि मेन गेट पर तो काफी सारे गार्ड्स खड़े हैं। तो ये दोनों यहाँ पर सोचने लगते हैं कि आखिर प्लान में क्या चीज मिस हुई है जिसकी वजह से हमें यहाँ पर गार्ड्स देखने को मिले। तो फिर बेबी डॉल को याद आता है उस 5वीं चीज के बारे में। तब उसे पता चलता है कि वो 5वीं चीज और कोई नहीं बल्कि वो खुद है और ये कहानी उसकी नहीं बल्कि रॉकेट की है। तो उसके मना करने के बावजूद भी गार्ड्स के सामने चली जाती है और उनके सामने डांस करना स्टार्ट करने वाली होती है, जिसकी मदद से उसकी फ्रेंड वहाँ से बचकर निकल जाती है। जिसके बाद कहानी सीधा पहुंचती है उसी पॉइंट पर जहाँ पर लोबोटोमाइसिन का उसका इलाज होने वाला था। हालांकि इस वक्त उसका इलाज हो चुका था, मगर डॉक्टर को उसकी आंखों में कुछ अलग ही नजर आता है। तो वो जाकर डॉक्टर गॉर्स्की को बुलाता है, जहाँ पर वो उस डॉक्टर को बताती है कि इस लड़की की वजह से पिछले 1 हफ्ते में हमें काफी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ा है, जैसे कि एक बंदे को चाकू मार देना, गलियारों में आग लगा देना और एक पेशेंट को यहाँ से भागने में मदद करना। हालांकि ये बात इस वक्त डॉक्टर गॉर्स्की को पता नहीं था कि लोबोटोमाइसिन का इलाज ये डॉक्टर उस पर कर चुका है। और जब ज्यादा पूछताछ होती है तो वो डॉक्टर से बताता है कि मेरे पास आपके साइन किए हुए पेपर्स हैं, आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं। और जब डॉक्टर वीरा गॉर्स्की अपने साइन को उस पेपर पर देखती है तो उसे पता चल जाता है कि ये साइन जरूर ब्लू नहीं किए होंगे। ये बात डॉक्टर गॉर्स्की को पता थी कि ब्लू ने ऐसा पहली बार नहीं किया, उसने कई और पेशेंट्स के साथ में भी ऐसा किया है। अब रास्ते में उसे असाइलम के अंदर ले जाया जा रहा होता है, जहाँ पर कई सारे इंसिडेंट्स उसे देखने को मिलते हैं, यानी कि मेयर का लाइटर, शेफ का चाकू और फैन वाले टरबाइन में आग लगना, वहीं ब्लू के कंधे पर चाकू लगा होना। और जब उसे केबिन में ले जाया जाता है तो अगेन ब्लू उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डॉक्टर गॉर्स्की वहाँ पर पुलिस लेकर आ जाती है और ब्लू को बंदी बना लिया जाता है, जहाँ पर ब्लू अपने बचाव के लिए बेबी डॉल के पिता की करतूतों के बारे में बताने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। वहीं पर इस मूवी का हमें पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है और हम बेबी डॉल की फ्रेंड को देख पाते हैं जो कि इस वक्त शहर से बाहर जा रही होती है, लेकिन तभी कुछ पुलिस वाले उसे रोकते हैं। लेकिन तभी एक बस ड्राइवर आता है और कहता है कि इनकी टिकट मेरे पास में है और इन्हें मैं ले जाने वाला हूँ। और ये शख्स और कोई नहीं था बल्कि फैंटेसी वर्ल्ड का बेबी डॉल का वही शख्स था जो कि हर बार आकर इन्हें मिशन बताया करता था। और इसी के साथ ये तगड़ी कहानी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की बेहतरीन मूवीज मैं आप लोगों के लिए और लाता रहूंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।